सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें साकार करना एक अलग ही चुनौती है। कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव के एक लड़के की, जिसके पास सीमित संसाधन हैं, लेकिन दिल में एक बड़ा सपना है। हर मोड़ पर असफलताओं का सामना करना, हर मुश्किल में खड़ा रहना और अंततः अपने सपनों को हकीकत में बदलना। क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची लगन और मेहनत से कैसे बड़े से बड़े सपने भी साकार हो सकते हैं? यह कहानी है ऐसे ही एक युवा की, जिसने अपनी मेहनत और संकल्प से नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे उसने हर बाधा को पार किया और अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। तो नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी है राहुल की, एक छोटे से गांव में रहने वाले लड़के की, जिसका सपना था कि वह एक दिन एक बड़ा उद्योगपति बने। राहुल का परिवार सामान्य था और उनके पास सीमित साधन थे, लेकिन राहुल के दिल में एक बड़ा सपना था और उसे पूरा करने का जुनून। उसकी यह कहानी हमें बताती है कि सच्ची लगन और मेहनत से कैसे बड़े से बड़े सपने भी साकार हो सकते हैं। राहुल का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उसके पिता खेती करते थे और मां गृहिणी थीं। बचपन से ही राहुल ने अपने माता पिता को कड़ी मेहनत करते देखा था। उसके माता पिता उसे अच्छी शिक्षा देने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। राहुल की पढ़ाई में गहरी रुचि थी और वह हमेशा कक्षा में अव्वल रहता था। राहुल के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उसकी उम्र केवल 10 साल थी। एक दिन उसने अपने गांव के पास एक बड़े उद्योगपति को देखा, जो अपने आलीशान कार में गांव के दौरे पर आया था। उस उद्योगपति की सफलता और उसके जीवन के ठाठ बाट ने राहुल को गहराई से प्रभावित किया। उसने उसी समय ठान लिया कि वह भी एक दिन एक बड़ा उद्योगपति बनेगा और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालेगा। राहुल ने अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा अपने गांव के ही स्कूल से पूरी की। उसने हर साल अपने कक्षा में टॉप किया और गांव के लोगों के बीच उसकी काबिलियत की चर्चा होने लगी। उसके शिक्षक भी उसकी मेहनत और लगन से प्रभावित थे और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे। जब राहुल ने अपनी 12वीं कक्षा की परीक्षा पास की, तो उसने शहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय लिया। लेकिन समस्या थी कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह शहर में रहकर पढ़ाई कर सके। उसने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और अपनी मेहनत के बल पर उसे छात्रवृत्ति मिल गई। वह अब अपने सपनों के और करीब था। शहर में रहना और पढ़ाई करना राहुल के लिए आसान नहीं था। वहां का माहौल और प्रतिस्पर्धा गांव से बहुत अलग थे। उसने दिन रात मेहनत की और अपनी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह कॉलेज में भी अव्वल रहा और उसकी मेहनत रंग लाई। उसने अपने प्रोफेसरों और सहपाठियों से मदद ली और हर कठिनाई का सामना किया। राहुल के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उसे अपनी पहली असफलता का सामना करना पड़ा। उसने एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीख ली और फिर से प्रयास करने का निर्णय लिया। राहुल ने अपनी असफलता से सीखा और नए सिरे से अपने व्यावसायिक विचारों को लागू करना शुरू किया। उसने अपनी खुद की एक छोटी सी कंपनी शुरू की, जिसमें वह अपने गांव के उत्पादों को शहर में बेचने का काम करता था। शुरुआत में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी मेहनत और दृढ़ता ने उसे सफलता दिलाई। राहुल की कंपनी धीरे धीरे सफल होने लगी और उसने अपने व्यवसाय को और भी विस्तार देने का निर्णय लिया। उसने नई तकनीकों और आधुनिक तरीकों का उपयोग करके अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार किया और उन्हें और भी बड़े बाजारों में पहुंचाया। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। राहुल ने अपनी सफलता का एक हिस्सा समाज के लिए भी समर्पित किया। उसने अपने गांव में एक विद्यालय की स्थापना की, जहां गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। उसने यह सुनिश्चित किया कि गांव के बच्चों को भी वही अवसर मिले जो उसे मिले थे। उसने अपने गांव के लोगों की मदद के लिए विभिन्न परियोजनाएं भी शुरू कीं। राहुल की सफलता में उसके परिवार का भी महत्वपूर्ण योगदान था। उसके माता पिता ने हमेशा उसका साथ दिया और उसे प्रोत्साहित किया। उसके परिवार ने उसकी हर मुश्किल घड़ी में उसका समर्थन किया और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।
राहुल ने भी अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को दिया और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा। राहुल की सफलता की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन हर बार उसने अपनी मेहनत और दृढ़ता से इन चुनौतियों का सामना किया और सफल हुआ। उसने यह साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और लगन से कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। राहुल ने अपने व्यवसाय को और भी विस्तृत करने के लिए नई नई परियोजनाएं शुरू की। उसने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया और अपने व्यवसाय को और भी बढ़ाया। उसकी यह नई पहल ने उसे और भी सफल बना दिया और वह देश के सबसे प्रमुख उद्यमियों में गिना जाने लगा। उसने अपने अनुभवों को साझा करने के लिए विभिन्न मंचों पर भाषण भी दिए और नए उद्यमियों को प्रेरित किया। राहुल की कहानी केवल उसकी अपनी सफलता की नहीं है, बल्कि वह उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। उसने यह साबित कर दिया कि अगर आपके पास सच्ची लगन और मेहनत है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। उसकी कहानी ने हजारों लोगों को अपने सपनों की दिशा में मेहनत करने की प्रेरणा दी। राहुल की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उसने अपने सपनों को साकार करने के साथ साथ समाज के लिए भी योगदान दिया। उसने यह सीखा कि सफलता का असली अर्थ समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। उसकी यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची मेहनत और लगन से कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। हमें अपने सपनों की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और सफलता अवश्य मिलेगी। राहुल की कहानी से यह स्पष्ट होता है कि सपनों को साकार करने के लिए हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। रास्ते में कठिनाइयां और असफलताएं आएंगी, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। हमें अपने सपनों की दिशा में अडिग रहना चाहिए और लगातार मेहनत करनी चाहिए। सफलता अवश्य मिलेगी। राहुल ने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ता से अपने सपनों को साकार किया और समाज के लिए भी योगदान दिया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची मेहनत और लगन से कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। हमें अपने सपनों की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और सफलता अवश्य मिलेगी। राहुल की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सफलता का असली अर्थ समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। राहुल ने अपनी मेहनत और समर्पण से यह साबित कर दिया कि अगर आपके पास सच्ची लगन है तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।